सारे बच्चों आ जाओ, खाना तैयार है। माँ, थोड़ी देर और खेलने दो ना। अच्छा, वैसे मैंने मटर पनीर बनाया है। क्या? मटर पनीर? चलो जल्दी चलो, आज मटर पनीर खाएंगे। ये है ममता और मोहन की तीन बेटियां। सबसे बड़ी सिया, मझली दिया और सबसे छोटी रिया। मोहन का छोटा भाई सोहन और उसकी पत्नी सविता भी उन्हीं के साथ रहते हैं। सोहन और सविता का एक बेटा था जिसका नाम किशन था। चारों बच्चों की शैतानियों और शोर से सारा घर हमेशा चहकता रहता था। उस दिन भी चारों बच्चे एक साथ खेल रहे थे और फिर खाना खाते हुए। माँ, मुझे एक और भाई चाहिए। है? क्या बोला? एक भाई चाहिए। पर क्यों? इसलिए क्योंकि ये तीनों दीदियाँ हमेशा मुझे घर घर खिलाती रहती हैं। मुझे बिल्कुल मजा नहीं आता। अगर मेरा एक भाई होगा तो वो मेरे साथ क्रिकेट खेलेगा ना। अच्छा बाबा, तू गुस्सा मत कर। खाने के बाद हम तीनों तेरे साथ क्रिकेट खेलेंगी। अब खुश? हाँ खुश, लेकिन रोज खेलना पड़ेगा। हाँ हाँ, खेल लेंगे। चल अब खाना खा ले। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर चारों बच्चे बड़े हो गए। एक दिन मोहन भागा भागा घर आया और उसके हाथों में मिठाई का डिब्बा था। सिया, ममता, सोहन, अरे जल्दी आओ भाई बाहर। क्या हुआ जी? पापा, कैसा रहा मेरा रिजल्ट? मेरी लाडो ने पूरे जिले में टॉप किया है। अरे वाह, शाबाश सिया, तूने तो कमाल कर दिया। सिया के फर्स्ट आने पर मोहन और ममता बहुत खुश थे, पर ममता की देवरानी सविता को इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। फिर उसी शाम जब ममता और सविता सबके लिए खाना बना रहे थे और सिया भी वही रसोई में उनकी मदद कर रही थी तब। अच्छा भाभी, अब तो सिया ने 12वीं भी पास कर ली। अब क्या सोचा है इसकी शादी वादी के बारे में? क्या? अभी से शादी? चाची, मैं आगे पढ़ना चाहती हूँ। अरे क्या करेगी इतना पढ़ के? 12वीं करा दी, इतना ही कम है क्या? अब अच्छा सा लड़का देखकर तुझे विदा कर देते हैं। अब जाकर घर गृहस्थी संभाल अपनी। नहीं सविता, उसका पढ़ने का मन है तो हम उसे पढ़ाएंगे आगे भी। अरे भाभी, पर पढ़ाओगी कैसे? ये सोचा है? हमारे गांव में तो कोई कॉलेज भी नहीं है और शहर भेजना मतलब समझ रही हो ना, लड़कियां बिगड़ जाती हैं शहर जाकर। अरे अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो फिर कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तो क्या आप किशन को भी 12वीं के बाद घर बैठा दोगे चाची? ओ पागल, वो तो लड़का है। अगर आगे नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा जिंदगी में? हाँ वही तो मैं भी कह रही हूँ कि अगर मैं या मेरी बहनें आगे नहीं पढ़ेंगी तो जिंदगी में क्या करेंगी आगे। सिया के तर्क के सामने सविता खामोश हो गई। बात बहस तक पहुंचती उससे पहले ही सविता मुंह घुमाकर वहां से चली गई। इसके बाद से सविता ना तो ममता से ठीक से बात करती और ना ही सिया से। कुछ दिनों बाद सिया कॉलेज की पढ़ाई करने के लिए शहर चली गई। उधर दिया और रिया भी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई, जबकि किशन बस फेल होते होते बचा। अब घर में तीन ही बच्चे बचे। अपनी दीदी की तरह दिया और रिया भी पढ़ाई में खूब मेहनत करने लगी और उधर किशन अब दोस्तों के साथ सारा दिन मस्ती करने लगा। ऐसे ही कई साल और बीत गए और फिर एक दिन। सुनो जी, एक बात करनी है आपसे। हाँ बताओ क्या हुआ। आज मेरी भाभी से बहुत लड़ाई हुई। ममता भाभी से? पर क्यों? अरे वो कह रही थी कि किशन को संभालो, वो सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है, बिगड़ जाएगा। अरे मेरा लड़का है, वो कैसे बोल सकती है ये सब? तो क्या चाहती हो तुम बताओ। मैं चाहती हूँ कि हम तीनों यहाँ से शहर चलते हैं, वहीं रहेंगे। भाभी से ये रोज की किचकिच अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है। ममता किशन की भलाई चाहती थी, मगर ये बात सविता को इतनी बुरी लगी कि वो अपने पति और अपने बेटे के साथ शहर रहने के लिए चली गई। ममता और मोहन ने उन्हें बहुत समझाया, पर वो नहीं माने। लेकिन शहर जाकर तो किशन और बिगड़ गया। वहां पहले गलत संगत और फिर ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया। और फिर ठीक 2 सालों के बाद। मोहन भैया, आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। मुझे फौरन कुछ पैसों की जरूरत है। अरे क्या हुआ? भैया, अपना किशन ड्रग्स के चक्कर में पड़ गया था और उसने किसी गुंडे से उधार पर ड्रग्स लेना शुरू कर दिया। अब उस गुंडे ने किशन को अगवा कर लिया है और ड्रग्स के 5 लाख रुपए मांग रहा है। आप मुझे पैसे दे दो भैया, चाहे तो मकान में मेरा हिस्सा मत देना। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रहा हूँ। अरे तुम दोनों चिंता मत करो, मैं कुछ करता हूँ, सब ठीक हो जाएगा। फोन पर सविता और सोहन गिड़गिड़ा रहे थे। उन्हें किशन की फिक्र हो रही थी और इधर मोहन भी किसी को फोन लगा रहा था। इस सब के कुछ घंटों बाद एक सुनसान अड्डे पर गेट तोड़कर पुलिस की जीप आ घुसी और उसमें से कंधे पर चमचमाते सितारों के साथ सिया बाहर निकली, जो अब एक पुलिस इंस्पेक्टर थी। उसे देखते ही, सिया दीदी, आप इंस्पेक्टर? क्या छोटे, कैसा है? अब चिंता मत कर, तेरी दीदी आ गई है तुझे बचाने। सिया के साथ आए पुलिस वालों ने एक एक कर सभी गुंडों को पकड़ लिया
और वहां से ढेर सारा ड्रग्स भी बरामद किया। इसके बाद सिया किशन को लेकर थाने पहुंची, जहां मोहन, ममता, सोहन और सविता उनका इंतजार कर रहे थे। और फिर सिया को देखकर सविता और सोहन की आंखें फटी की फटी रह गई। मम्मी पापा, देखो सिया दीदी ने मुझे बचा लिया। दीदी पुलिस इंस्पेक्टर बन गई मम्मी। सविता भारी कदमों से चलकर सिया के पास आई और उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। मुझे माफ कर दो बेटी, मैं गलत थी, मेरी सोच गलत थी। तुमने और तुम्हारे माता पिता ने साबित कर दिया कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं होता। फर्क होता है तो सिर्फ परवरिश में।